मत्ती की इंजील बाब 1। यीशु मसीह इब्न दाऊद इब्न इब्राहिम का नस्ब नामा। इब्राहिम से इज़हाक पैदा हुआ और इज़हाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ारा तामर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीनादाब पैदा हुआ और अमीनादाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोअज राहब से पैदा हुआ और बोअज से ओबेद रूत से पैदा हुआ और ओबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी और सुलेमान से रहोबियाम पैदा हुआ और रहोबियाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहूसफत पैदा हुआ और यहूसफत से यूराम पैदा हुआ और यूराम से उज्जिया पैदा हुआ और उज्जिया से यूताम पैदा हुआ और यूताम से आखस पैदा हुआ और आखस से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से अमून पैदा हुआ और अमून से उस्सिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के जमाने में यूसिया से यकुन्या और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकुन्या से सियालतिएल पैदा हुआ और सियालतिएल से जरुब्बाबुल पैदा हुआ और जरुब्बाबुल से अबीहूद पैदा हुआ। अबीहूद से इलियाकीम पैदा हुआ और इलियाकीम से आजोर पैदा हुआ और आजोर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से इलियाजर पैदा हुआ और इलियाजर से मत्तान पैदा हुआ और मत्तान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। यह उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, अय यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मारिफत कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको न जाना जब तक उसके बेटा न हुआ और उसका नाम यीशु रखा। मत्ती की इंजील बाब 2। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में,
کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلے کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا۔ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوبان اور مر اس کو نذر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی، راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ وہ ناصری کہلائے گا۔ متی کی انجیل باب 3۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھی۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریا یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں
कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाछ उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तो होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मत्ती की इंजील बाब 4। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगूरे पे खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशाया नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यरदन के पार गैर कौमों की गलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा
کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پاس سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ متی کی انجیل باب 5۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ وہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न डाला जाए। और अगर तेरा दहना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक नामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जिना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम न खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, न जमीन की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, न अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हां हां या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दहने गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अज्र है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मत्ती की इंजील बाब 6। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अज्र नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ न जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद न बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ न करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ न करेगा। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां न कीड़ा खराब करता है न जंग, और न वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि न बोते हैं न काटते, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में से एक घड़ी भी बढ़ा सके? पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों न पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। मत्ती की इंजील बाब 7। ऐबजोई न करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई न की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक चीज कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे न डालो, ऐसा न हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है
उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो वो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सकरा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुव्वत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मेह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो न गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मेह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। मत्ती की इंजील बाब 8। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ
आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूएं थी। उसने रूहों को जबान से ही कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर मैं अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, आए खुदावन, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। जब वो उस पार गदरेनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूएं थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का गोल चल रहा था। बस बदरूओं ने उसकी मिन्नत करके कहा, अगर तू हमको निकालता है तो हमें सुअरों के गोल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सुअरों के अंदर चली गईं। और देखो, सारा गोल कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूएं थी बयान किया। और देखो, सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। मत्ती की इंजील बाब 9। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया। और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो, बास फकीहों ने अपने दिल में कहा, ये कुफ्र बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा अख्तियार बख्शा। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले।
وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا جب باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی مے پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور مے بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی مے نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی، اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے، اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ اور ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا، اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا، یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک سے منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ متی کی انجیل باب 10۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں،
और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तिद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। न सोना अपने कमरबंद में रखना, न चांदी, न पैसे। रास्ते के लिए न झोली लेना, न दो कुर्ते, न जूतियां, न लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना न हो उसी के हां रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, और अगर लायक न हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल न करे और तुम्हारी बातें न सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देखो, मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद भोले बनो। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इस्राएल के सब शहरों में न फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और न नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानिंद हो, और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानिंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? बस उनसे न डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और न कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे न डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कद्र तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। सुलह कराने नहीं, बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं। और आदमी के दुश्मन
उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई अपने बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी सलीब न उठाए और मेरे पीछे न चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अज्र पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अज्र पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अज्र हरगिज न खोएगा। मत्ती की इंजील बाब 11। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मारिफत उससे पूछवा भेजा, आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया, तुम बयाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है, और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबुव्वत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। बस इस जमाने के लोगों को मैं किससे तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानिंद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया, और वो कहते हैं, देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ऐ खुराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैत सैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवाह में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदोम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदोम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई
और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मत्ती की इंजील बाब 12। उस वक्त यीशु सब्त के दिन खेतों में होकर गया, और उसके शागिर्दों को भूख लगी, और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्त के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़्र की रोटियां खाईं, जिनको खाना न उसको रवा था न उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन हैकल में सब्त की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके माने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार न ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्त का मालिक है। और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाने में गया, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादे से ये पूछा, क्या सब्त के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर न निकाले? बस आदमी की कद्र तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्त के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, और वो दूसरे हाथ की मानिंद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करे। यीशु ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ, और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा कर दिया, और उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो यसाया नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। देखो, ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा, और यह गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। यह ना झगड़ा करेगा, ना शोर, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह कुचले हुए सरकुंडे को ना तोड़ेगा, और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए, और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे इच्छा कर दिया, चुनांचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाल जबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? अगर मैं बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को न बांध दे, फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है।
اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے تو پہچانا جاتا ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوے کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو، یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ ہی رہا تھا تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ، تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی، میری بہن اور ماں ہے۔ متی کی انجیل باب 13۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ ان کے حق میں یسایاہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے،
और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें, मगर न देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, मगर न सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली जमीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और उसे फील फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। घर के मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा, ऐ खुदाबंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन ने किया है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई, आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बिनाए आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में डाले जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने आसमानी बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छिपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर
आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थीं फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीह जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाने में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजिज़े कहाँ से आए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेएतकादी के सबब से वहां बहुत से मौजज़े न दिखाए। मत्ती की इंजील बाब 14। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, इसका रखना तुझे रवा नहीं। और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वायदा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा दिया। और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है और अब वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर सेर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे।
اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لے، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔